हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2पाई क्लासेस। और क्लास 9th में सर्कल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एक्सरसाइज 10.3 को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे चैनल पे न्यू आए हैं बच्चों, मैं आपको बता दूं, क्लास 9th का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, हर एक चैप्टर को बहुत डिटेल में हमने पढ़ाया है। हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी, हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। देखिए, रीड मोर लिख के आ रहा होगा, रीड मोर पे क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स बच्चों वहां पर ओपन होकर आएंगे। वहां पे आपको हर एक चैप्टर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर है बच्चों 7503644171 पे। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करें तो यहाँ से लिंक हम आपको सेंड कर देंगे। प्लीज़ कॉल मत करिएगा, ओनली व्हाट्सएप। और बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन लाइव ट्यूशन के लिए भी पूछते हैं, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके क्वेरी कर सकते हो अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए। करेक्ट, तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। ठीक है, अच्छा, इसके पहले के क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे? तो वो आपको पिन कॉमेंट में प्लेलिस्ट सर्कल्स क्लास 9th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की मिल जाएगी बच्चों। ठीक है ना, अगर आपको नहीं मिल रही तो आप व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बोल रहा है द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी इज ओ। एक ट्राइंगल है एबीसी, उसका सर्कम सेंटर क्या है? ओ है। तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है इस तरीके से, ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास एक ट्राइंगल है बच्चों। ठीक है, लेट अस से ट्राइंगल एबीसी, और ट्राइंगल एबीसी का जो सर्कम सेंटर है, ठीक है ना, सर्कम सेंटर कैसे होता था मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं। सर्कम सेंटर इस तरीके से निकालते हैं कि आप AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लीजिए, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लीजिए, मतलब इस ट्रायंगल के किन्हीं भी दो साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लीजिए। वो जहां पे मीट करेंगे वही पॉइंट क्या होगा? सर्कम सेंटर होगा। जैसे कि मान लीजिए AB का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से, ठीक, और BC का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ठीक, तो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट करेगा उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सर्कम सेंटर। तो ये देखिए, ये हो गया आपका क्या? सर्कम सेंटर। ठीक है ना, सिंपल है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा यहां से रब कर देते हैं इस तरीके से। अब आपको दिख रहा होगा बहुत क्लियर। ठीक है, तो दिस पॉइंट O इज सर्कम सेंटर। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि अगर हम OB को रेडियस ले लें, ये देखिए OB को रेडियस ले लें या हम OC को रेडियस ले लें, ठीक है, मतलब हम अपना कंपास लें, O पे रखें और पेंसिल को B पे रख के एक आर्क इस तरीके से लगाते हैं, तो हमारे पास एक सर्कल बन जाएगा जिसमें कि OB रेडियस होगा, OC रेडियस होगा और OA क्या होगा? उसका रेडियस होगा। करेक्ट, तो आप OB रेडियस लेके, OC रेडियस लेके या फिर OA रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे क्या हमें कंपास लेके कंस्ट्रक्शन करना है? नहीं नहीं नहीं, आपको सिंपल एक रफ डायग्राम बना देना है बस। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन नहीं है, मैं तो आपको बस जस्ट कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा था। ठीक है ना, तो ये देखिए, इस तरीके से एक सर्कल बनेगा OB रेडियस लेके। इसी को हम क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। करेक्ट, और पॉइंट O क्या है? सर्कम सेंटर है। ठीक, अब ये देखिए, ये वाली जो लाइन गई थी बच्चों, ये वाली, ठीक है, ये सपोज इसका नाम मैंने L रखा, तो L क्या है? BC पे परपेंडिकुलर भी है और BC का बाइसेक्टर भी है। ठीक है ना, अभी ये जो लाइन L गई हुई है, ये देखिए, ये BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक, तो इसका मतलब अगर ये वाला पॉइंट हमने लिया है तो ये पॉइंट M है हमारे पास। करेक्ट, और पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। करेक्ट, इसका मतलब क्या है कि MB इज इक्वल्स टू MC। MB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? MC। कोई डाउट है बताइए? सिंपल है। ओके, अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन में हमको क्या बोला है। ठीक है ना, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये देखिए, ये जो लाइन L है ये BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका क्या मतलब है? ये वाला एंगल 90 इधर से, तो इधर से ये वाला एंगल भी 90 है, यानी कि एंगल OMB, एंगल OMB इज इक्वल्स टू, ये देखिए OMB इज इक्वल्स टू OMC इज इक्वल्स टू एंगल OMC बोथ ईच इक्वल्स टू 90। दोनों ही किसके इक्वल हैं? 90 के इक्वल हैं। तो ये आपको मेरे ख्याल से पता चल गया होगा। एक चीज और बहुत ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे बच्चों, देखिए OB का लेंथ OC के इक्वल है। क्यों? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ये बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये देखिए, ये OB का जो लेंथ है ये OC के इक्वल है। ठीक है ना, OB इज इक्वल्स टू OC, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। इसका रीजन क्या है? रेडियाई क्या होता है? रेडियस का प्लूरल होता है, उसको हम रेडियाई बोलते हैं। ठीक है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, ये बात आपको समझ। अब आइए देखिए क्वेश्चन, हम देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव दैट एंगल OBC। बच्चों बहुत ध्यान से चेक करिए, एंगल OBC, ये देखिए बच्चों, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक, एंगल OBC,
ठीक, और प्लस एंगल बी ए सी, प्लस एंगल बी ए सी, ये देखिए ये वाला, क्या आप लोग को दिख गया? बताइए, एंगल ओ बी सी और प्लस एंगल बी ए सी का सम आपको कितना लेके आना है? 90 डिग्री लेके आना है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे होगा। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, अगर आप लोग को फिगर कॉपी करना हो तो आप कर लीजिए, फिगर को थोड़ा सा और मैं यहाँ पर क्लियर करने जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से दिखें। तो ये वाला जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, अब इसका कोई काम नहीं है, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए इसको मैंने यहाँ से रब कर दिया इस तरीके से, करेक्ट। और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका ये वाला जो ऊपर पोर्शन जा रहा है, इसको भी हमने हटा दिया, ताकि फिगर थोड़ा सा क्लियर हमें दिखाई पड़े, करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें क्या करना है आपको। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ओ बी सी और बी ए सी का अगर सम निकालना है, तो आप एक काम करिए, क्या, बहुत ध्यान से बच्चों चेक करेंगे जरा, बहुत ध्यान से देखिए, ट्राइंगल ओ बी सी को देखिए, दिख रहा है सबको? सिंपल सा है, ट्राइंगल ओ बी सी को अगर आप लोग देखेंगे, ठीक है ना, तो ट्राइंगल ओ बी सी जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, करेक्ट। कैसे? ओ बी का लेंथ किसके इक्वल है? ओ सी के। इसका मतलब भाई देखो ना बेटा, अगर ऐसे कोई ट्राइंगल है इस तरीके से, ये देखो ओ बी सी, करेक्ट। ओ बी का लेंथ अगर ओ सी के इक्वल है, ठीक है, तो ओ बी के जो ऑपोजिट एंगल होगा यानी कि एंगल सी, वो ओ सी के जो ऑपोजिट एंगल होगा यानी कि एंगल बी के इक्वल होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं, तो ओ बी के ऑपोजिट एंगल सी और ओ सी के ऑपोजिट एंगल बी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज होगी, ठीक। तो चलिए देखते हैं जरा। यहां पे देखिए बच्चों, हमने क्या बोला सबसे पहले इस क्वेश्चन में? हमने बोला ट्राइंगल ओ बी सी, सॉल्यूशन में देखिए, ट्राइंगल ओ बी सी इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसलिए हम बोल सकते हैं। क्यों आइसोसेलेस है? क्योंकि ओ बी इज इक्वल टू क्या है? ओ सी है, ठीक है ना। नाउ तो हम बोल सकते हैं कि भाई एंगल ओ बी एम जो है वो किसके इक्वल है? एंगल ओ सी एम के, ठीक। तो एंगल ओ बी, या फिर आप बोल सकते हो ऐसे, एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी, करेक्ट। ओ बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी, ये आप बोल सकते हो, ठीक। और जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये है, देखो जरा, ओ बी सी और ओ सी बी अगर इक्वल है तो इसका मतलब ओ सी एम और ओ सी एम और यानी कि ओ बी एम और ओ सी एम भी आपस में इक्वल होंगे। भाई ये वाला जो एंगल है इसको आप चाहे ओ बी एम बोलो चाहे ओ बी सी बोलो, बात क्या है, सेम है। तो ओ बी सी की जगह हमने ओ बी एम लिख दिया, ठीक। इसका मतलब कि भाई एंगल ओ बी एम इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी एम, ये सुनो, ठीक है। तो ये इक्वल हो गए, और लेट हमने कर लिया कि भाई दोनों ही एंगल किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल है, सही है। तो ये वाला एंगल भी हमने x अज्यूम कर लिया और ये वाला एंगल भी हमने x डिग्री अज्यूम कर लिया। कोई डाउट है बताइए? हाँ, अब बहुत ध्यान से बच्चों चेक करेंगे सभी बच्चे। देखिए ट्राइंगल ओ बी सी में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। इन ट्राइंगल ओ बी सी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए। ट्राइंगल ओ बी सी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए। तो एंगल सम प्रॉपर्टी अगर आप लगाओगे बच्चों, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल कितना है? x, सो x डिग्री प्लस ये वाला फुल एंगल, बच्चों बहुत ध्यान से चेक करेंगे जरा, ये वाला जो फुल एंगल है इसका नाम क्या है? एंगल बी ओ सी, करेक्ट। तो x प्लस एंगल बी ओ सी और प्लस ये वाला जो एंगल है, देखिए ओ बी सी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तीनों एंगल दिख रहे हैं आपको, x प्लस बी ओ सी प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, करेक्ट। नाउ बच्चों यहां से देखिए जरा, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x, ठीक। तो यहां से हो जाएगा आपका एंगल बी ओ सी, तो ऐसे ही रहेगा, और x प्लस एक्स कितना हो गया? 2x, करेक्ट, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, करेक्ट। तो यहां से हमने क्या किया? एंगल बी ओ सी की वैल्यू निकाल ली। सो एंगल बी ओ सी कितना हो जाएगा? ये 2x कहाँ जाएगा? राइट में, तो 180 में से माइनस हो जाएगा, करेक्ट। 180 माइनस 2x ये हो गया, ठीक है ना। और एक चीज और, ये जो ओ बी एम और ओ सी एम को आपने x माना था ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर लीजिए, ठीक है। कोई डाउट है? सो यहां से आपने क्या निकाल लिया? एंगल बी ओ सी आपने निकाल लिया। एंगल बी ओ सी की वैल्यू किसके टर्म्स में निकाल ली? x के टर्म्स में, ठीक। और x के टर्म्स में क्यों निकाला है? क्योंकि हमें किसका किसका रिलेशन निकालना है? हमें रिलेशन निकालना है बी ए सी का और ओ बी
सी का, इसका सम निकालना है, यानी कि BAC का आपको OBC के साथ रिलेशन निकालना है। देख लीजिए BAC का OBC के साथ, ठीक है। यानी कि सीधे शब्दों में अगर हम बोलें तो OBC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, X, यानी कि X का रिलेशन किसके साथ निकालना है, BAC के साथ। ये X का रिलेशन किसके साथ निकालना है, BAC के साथ। अब अभी तक हम क्या कर चुके हैं, X का रिलेशन हम BAC के साथ तो नहीं निकाल पाए हैं, लेकिन X का रिलेशन हम BOC के साथ निकाल पाए हैं। लेकिन आपको पता है कि BOC और BAC में रिलेशन है, क्या रिलेशन है, ये जो BOC ये डबल होगा किसका, BAC का, क्योंकि ये देखिए ये जो आर्क है, आर्क BC, ये आर्क BC सेंटर पे जितना एंगल बना रही है वो डबल होगा किसके, ये आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे जो एंगल बना रही है उसका डबल होगा। याद है ना आप लोग को थ्योरम, एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क एट द सेंटर इज डबल, yes, angle subtended by any arc at the center is just double the angle subtended by the same arc at the remaining part of the circle। तो ये आपको पता है। यानी कि बच्चों अगर मैंने इसको बना दिया क्या, इक्वेशन नंबर 2 मान लो मैंने इसको बना दिया, ठीक है ना। अब यहां से देखिए हम क्या नहीं लिख सकते हैं, एंगल BOC, देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, यहां पे एंगल BOC is equals to 2 times of what, this BOC is 2 times of BAC is equals to 2 times of angle BAC, yes or no। हाँ, तो ये जो हमने यहां पर बनाया है इसको हमने बोला भाई इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब हमें कुछ नहीं करना है, बहुत ध्यान से चेक करो, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। बच्चों बहुत ध्यान से चेक करिए, इक्वेशन नंबर सेकेंड में लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, BOC। सो BOC की जगह आप क्या रख सकते हो बताओ, 2 times BAC। नहीं समझ में आई बात, बहुत सिंपल है, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए ये वाली इक्वेशन को पहले कॉपी कर लो ऐसे ही, ये इक्वेशन क्या है, BOC इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2x, ये है, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, BOC की जगह क्या लिखना है, 2 times BAC, ठीक। तो BOC की जगह हमने क्या लिखा, ये नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। थोड़ा सा मुझे यहाँ जगह चाहिए होगी, आप लोग इतना कॉपी कर लीजिए प्लीज़, थोड़ी सी मुझे यहाँ पे जगह चाहिए होगी, आप लोग कॉपी कर लीजिए, ठीक है। कॉपी कर लिया, चलिए देखते हैं क्या होगा। देखिए सो यहां से बच्चों नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, देखिए BOC की जगह आपने क्या लिखना है, 2 times एंगल BAC इज इक्वल्स टू में क्या है, 180 माइनस 2x, 180 माइनस 2x, सही है, ओके। अब देखिए आपको क्या लेके आना था, BAC लेके आना था। BAC देखिए आपको कहीं ना कहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बताइए, ठीक है ना। और बहुत ध्यान से बच्चे सभी देखेंगे यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखिए, ये 2 जो मल्टीप्लाई बच्चों उधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा, ठीक। और किस में डिवाइड करेगा, ये पूरे क्वांटिटी में डिवाइड करेगा, सही है ना। 180 माइनस 2x में ये 2 उधर जाके डिवाइड कर देगा। सो नेक्स्ट स्टेप में कितना आ जाएगा, एंगल BAC इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2x होल डिवाइडेड बाई 2। ध्यान दे स्टूडेंट्स, होल डिवाइडेड, पूरे क्वांटिटी 180 माइनस 2x को 2 डिवाइड करेगा। अब बहुत सारे बच्चे यहां गलती करते हैं, क्या करते हैं, या तो 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे और या तो 2 को 180 से कैंसिल कर देंगे। नो, रॉन्ग। इसको पहले आप 2 पार्ट्स में स्प्लिट करिए, मतलब ये जो 2 है 180 में भी डिवाइड करेगा और माइनस 2x में भी डिवाइड करेगा। पहले इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करिए, फिर आप डिवाइड लगाइएगा। ऐसा नहीं कि 2 से आपने 180 को काट दिया, 2x को छोड़ दिया, या 2 से 2x को काट दिया, 180 को छोड़ दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि ये 2 इधर आया है तो पूरे में डिवाइड लगाया ना, तो दोनों को डिवाइड करेगा ये, है ना। यानी कि एंगल BAC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 बाई 2 माइनस 2x बाय 2। अब जिसको भरोसा नहीं हो रहा आप देख लो भाई, इसका अगर एलसीएम लोगे 2 और 2 का तो 2 ही तो आएगा, और ऊपर क्या आएगा 180 माइनस 2x। तो यानी कि 180 माइनस 2x बाय 2 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, 180 बाय 2 माइनस 2x बाय 2, ठीक। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहां से क्या हो जाएगा, एंगल BAC इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, 2 1 जा 2 और ये 2 90 जा कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ आ गया कितना 90, ये वाला माइनस है, इसको हमने ऐसे कॉपी कर लिया। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे कितना आ गया, x आ गया। कोई डाउट है बच्चों बताइए। अब बहुत ध्यान से सभी बच्चे चेक करेंगे यहाँ पर। देखिए बच्चों ये जो माइनस x है, इसको अगर आप लेफ्ट में लेके आओगे तो ये माइनस x लेफ्ट में आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि एंगल BAC तो लेफ्ट में ऐसे ही है, और ये जो माइनस का x लेफ्ट में आया प्लस x हो गया, और इज इक्वल्स टू राइट में कितना बच जाएगा आपके पास 90 डिग्री, सही है। अब बच्चों लास्ट स्टेप देखिए, लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ठीक है, क्या मैं यहां पे कर दूं लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप देखिए, अब हम लिख रहे हैं कि भाई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, बहुत ध्यान से बच्चे चेक करेंगे सभी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x की जगह आप क्या लिख सकते हो,
x की जगह आप क्या लिख सकते हो बताओ, x की जगह आप क्या लिख सकते हो, OBM लिख सकते हो। तो हमने क्या करा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंगल BAC को तो हमने ऐसे ही कॉपी कर लिया और x की जगह हमने क्या लिखा, OBM। भाई OBM को x माना, आपको दिख भी रहा होगा, OBM लिखो चाहे OBC लिखो, बात क्या है, सेम है, करेक्ट। तो x की जगह हमने क्या लिख दिया, पहले लिखा हमने एंगल OBM, ठीक, ये x की जगह एंगल OBM, और नेक्स्ट स्टेप में एंगल BAC ऐसे ही, और प्लस OBM की जगह आप OBC लिख सकते हो, प्लस एंगल OBC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या हमको यही लेके आना था बच्चों, एंगल OBC प्लस एंगल BAC इज इक्वल्स टू 90 आ गया, BAC प्लस OBC 90 आया है। आप इसको ऐसे भी रीअरेंज करके लिख सकते हो, OBC को पहले लिख दो, सो एंगल OBC और प्लस एंगल BAC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। बताइए कोई डाउट है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, कह रहा अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू रेडियस, ठीक है। एक सर्कल है हमारे पास, ये देखिए इस तरीके से एक सर्कल है, ठीक है ना, और इस सर्कल में हमारे पास एक कॉर्ड है, और ये कॉर्ड का जो लेंथ है ये किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है, करेक्ट। यानी कि यहाँ कहीं सेंटर है, ओके, ये देखिए ये सेंटर O है, ठीक। और पहले हम एक काम करते हैं, कॉर्ड के दो एंड्स होंगे ना, कॉर्ड के दो एंड्स होंगे, कुछ इस तरीके से कॉर्ड होगा, ये देखिए जरा, ये देखिए कॉर्ड है आपके पास, ठीक है। लेट अस से AB इसका क्या है, कॉर्ड है, ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो कॉर्ड AB बन गया, इसने सर्कल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाला पोर्शन जो है वो मेजर सेगमेंट है, और नीचे वाला पोर्शन ये माइनर सेगमेंट है। मेजर सेगमेंट कैसे पहचानते हैं, जिस सेगमेंट में, सेगमेंट कैसे बनता है बताइए, कॉर्ड और आर्क के कॉम्बिनेशन से, मतलब द रीजन एनक्लोज बाय कॉर्ड एंड आर्क, ठीक है ना। कॉर्ड और आर्क से जो बाउंडेड रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। तो एक सेगमेंट ये दिखाई पड़ रहा है और एक सेगमेंट ये देखिए नीचे दिखाई पड़ रहा है आपको, ये देखिए कॉर्ड और ये देखिए ये आर्क, ठीक। तो ये नीचे वाला माइनर सेगमेंट है, ऊपर वाला मेजर सेगमेंट है। जिस भी सेगमेंट में सेंटर आता है, द सेगमेंट विच कंटेन्स सेंटर इज नोन एज मेजर सेगमेंट, तो ये मेजर सेगमेंट है। अब क्वेश्चन में आपको यही बोला है बच्चों, कह रहा है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड, कौन सी कॉर्ड, AB। लेकिन AB की खासियत है बच्चों, ये कॉर्ड जो है ये सर्कल के रेडियस के लेंथ के इक्वल है, मतलब इस सर्कल का जितना भी रेडियस होगा, इस सर्कल की रेडियस का लेंथ जितना होगा उतना ही लेंथ किसका है, कॉर्ड का। यानी कि ये जो कॉर्ड AB है, ये जो कॉर्ड AB है, ये जो कॉर्ड AB है बच्चों, ये किसके इक्वल है, इस सर्कल के रेडियस के लेंथ के इक्वल है, करेक्ट। अब इन्होंने क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड एट द पॉइंट इन मेजर सेगमेंट। मतलब ये जो कॉर्ड है, अगर हम मेजर सेगमेंट में कोई पॉइंट ले लें, लेट अस से ये देखिए मेजर सेगमेंट में हमने पॉइंट A ले लिया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड एट द पॉइंट ऑन द इन द मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो मेजर सेगमेंट में एक पॉइंट हमने यहां पर ले लिया है, और इस पॉइंट में, इस पॉइंट A पे कितना एंगल ये कॉर्ड बनाएगा ये हमें निकालना है। यानी कि हमें क्या करना है, अच्छा इसका नाम M रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट M है क्योंकि ये हम पहले ही ले चुके हैं ना। तो ये देखिए हमने क्या किया, M को A से ज्वाइन कर दिया, ये कुछ इस तरीके से, करेक्ट। और उसके बाद हमने क्या किया, M को हमने B से ज्वाइन कर दिया, ये इस तरीके से, करेक्ट। M को A से ज्वाइन कर दिया, M को B से ज्वाइन कर दिया। तो आपको कौन सा एंगल बताना है, ये देखिए ना, कॉर्ड AB कितना एंगल सबटेंड कर रही है मेजर सेगमेंट में, एंगल AMB। सो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड एंगल AMB। सो AMB का वैल्यू आपको यहां पर बताना है, ठीक है ना। अब AMB का वैल्यू कैसे बताओगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। कैसे, कुछ नहीं करना है, O क्या है, सेंटर है, तो आप एक काम करो, O को A से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक, और O को B से ज्वाइन कर दीजिए। जैसे ही आप ऐसा करेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से चेक करिए, OA क्या है, रेडियस है, OB क्या है, रेडियस है। सो OA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OB हो जाएगा, क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल आपस में इक्वल होते हैं। तो OA इज इक्वल्स टू OB हो गया, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रेडियस के इक्वल कौन है, कॉर्ड है। यानी कि OA OB और ये जो कॉर्ड AB है, तीनों ही आपस में इक्वल है। कोई डाउट है बताइए। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर OA OB और AB तीनों अगर आपस में इक्वल हो गए तो बताइए ट्राइंगल AOB कैसा ट्राइंगल है, ट्राइंगल AOB कैसा ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसका तीनों साइड्स आपस में
इक्वल होते हैं, ठीक है। तो चेक करो, ओ ए, ओ बी और ए बी तीनों का लेंथ आपस में इक्वल है, ठीक है ना। तो यहां से देखिए सॉल्यूशन में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए टी क्यू, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ओ ए, ओ बी और ए बी तीनों आपस में इक्वल हैं। हेंस जो आपका ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, हेंस ट्राइंगल ए ओ बी, ये देखिए ट्राइंगल ए ओ बी क्या हो गया, ट्राइंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये कैसा है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। और बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या खासियत होती है, इसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं और हर एक एंगल का वैल्यू कितना होता है, 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये भी कितना है, 60 है, और ये भी कितना है, 60 है, और ये भी कितना है, 60 है, ठीक। इसका मतलब कि एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल, ये देखो क्या लिखा मैंने, एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी ए, ओ बी ए, ठीक है ना। तीनों ही किसके इक्वल हैं, 60 डिग्री के इक्वल हैं। अब सुनो, आपको ये एंगल फाइंड करना था, सीधे सीधे कितना आ जाएगा, 30। क्यों, एंगल सब्सटेंडेड बाय ये जो आर्क है, आर्क ए बी, आर्क ए बी सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, एंगल ए ओ बी। तो एंगल सब्सटेंडेड बाय एनी आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सब्सटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो इसका मतलब एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए एम बी, एंगल ए एम बी, करेक्ट। अब कुछ नहीं करना है, यहां से ए ओ बी की वैल्यू रख दो, कितनी, इक्वेशन 1 है ना। तो इक्वेशन 1 से हमने क्या किया, ए ओ बी की वैल्यू रखी कितनी, 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल ए एम बी। अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा डिवाइड कर देगा। सो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, आप कर लोगे ना आराम से, देखो 60 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 30। सो एंगल ए एम बी कितना आ जाएगा, एंगल ए एम बी इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 30 डिग्री, करेक्ट। तो ये एंगल ए एम बी ही तो हमें फाइंड करना था, क्योंकि यही एंगल ए एम बी सब्सटेंडेड बाय द कॉर्ड ए बी है ना, ऑन द इन द मेजर सेगमेंट, करेक्ट। सो एंगल ए एम बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, करेक्ट। नोट कर लीजिए।